ओके, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल आइडिया क्या है। डिफरेंशिएशन का फिजिकल आइडिया ये होता है कि किसी चीज़ में चेंज हो रहा है किसी चीज़ में चेंज होने के कारण, ठीक है। लेकिन वो जो कारण है, जो चेंज कारण रूप में हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा y बाई डेल्टा x है, क्या? चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ओके। लेकिन यहां पर ये डेल्टा x क्या है? टेंड्स टू 0। अगर हम y में चेंज देख रहे हैं, ये क्या है हमारा? चेंज इन y। इसको हम लोग कैसे समझेंगे यहां पर समझते हैं, ठीक है। ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक हमारे पास ये ग्राफ है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि x के चेंज होने पर, मान लीजिए x1 और x2 दो पॉइंट हैं। जब हमारा x1 था तब ये y हमारा y1 था, जब x2 था तो ये हमारा y क्या हो गया? y2। तो x में चेंज होने के कारण y में भी क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ? चेंज इन y, और ये क्या हुआ हमारा? चेंज इन x। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ये एक अलग चीज है। लेकिन dy बाई डी एक्स क्या सोचकर है कि ये जो नीचे वाला है ये लगभग क्या है? बहुत ही छोटा सा चेंज है। डेल्टा x टेंड्स टू, जिसको आप बस कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, लिख नहीं पाइएगा। लिखते लिखते आपका हाथ दर्द कर जाएगा। आखिरी सांस तक भी अगर आप डेल्टा x को चाह रहे हैं कि हम लिख के दिखा दें, डेल्टा x बहुत ही छोटा है, तो हम लिख सकते हैं क्या? dy बाई डी एक्स। अरे बात सुने, तो y में चेंज किसके चेंज होने के कारण? x में चेंज होने के कारण। तो x में चेंज होने के कारण वाला जो वर्ड है ना, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा, और वो हमेशा नीचे ही रहेगा। किधर रहेगा? नीचे ही रहेगा। अरे बात सुने, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये h का मतलब है हेयर कलर, ठीक है, और a मेरा है एज। a मेरा क्या है? एज। अब आप बताइए मेरा हेयर का कलर दिन पर दिन काला होगा कि सफेद होगा? सफेद होगा, ठीक है। तो dh बाई dh बाई da लिखने का मतलब यह है कि मेरे हेयर का जो कलर है वो एज बढ़ने के अनुसार क्या हो रहा है? वाइट हो रहा है। अरे बात सुनिए, तो ये जो एज हम बढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत छोटा सा एज बढ़ा रहे हैं। एकदम छोटा सा एज बढ़ने पर मेरे हेयर का कलर में चेंज क्या आया? ये नहीं कि ये आप डीए सोचिएगा 1 साल 2 साल ना, आप अपने इमेजिनेशन में मेरी उम्र, यानी कि एक तरह से टाइम ही हुआ। छोटे से टाइम में मेरा हेयर का कलर क्या हुआ? कितना चेंज हुआ? कोई दिक्कत? और कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, कोई एक एग्जाम्पल बताइए। मान लीजिए कि ये एक ग्लास है, ठीक है। ये क्या है? ग्लास है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं। चीनी को हम C से दिखा रहे हैं। C का मतलब चीनी, ठीक है, कोई दिक्कत? और M का मतलब है मिठास। M का मतलब क्या है? मिठास। मिठास का मतलब है स्वीटनेस, और C का मतलब क्या है? चीनी। एकदम हमारे जीवन से ये जुड़ा हुआ है। और ये हम चैलेंज भी किए हैं, यूट्यूब पर लिख के बोल के भेजे हैं कि आप फिजिक्स मेरे से पढ़िए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एकदम लगेगा कि ये हमारे जीवन में चल रहा है। थोड़ा वो अच्छा से बंद कर दीजिए ना। मान लीजिए कि ये चीनी है और ये M का मतलब क्या है? मिठास।
यानी कि हम शरबत बना रहे हैं, पानी भी है इसमें, है ना। ओके, अब हम लिखते हैं dm बाई dc का मतलब क्या है? मिठास में चेंज चीनी में चेंज होने के कारण, यानी चीनी अगर हम डालते जाएंगे, ठीक है, तो मिठास बढ़ेगा। अरे बात सुनिए, इसमें चीनी की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। यानी कि अभी मान लीजिए कि 1 चम्मच चीनी था, अब इसमें 3 चम्मच चीनी है, तो 2 चम्मच चीनी बढ़ गया। चेंज इन चीनी। अगर मान लीजिए कि dm बाई डी लिख रहे हैं, तो ये चीनी की जो मात्रा हम बढ़ा रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही, और उसके कारण मिठास में चेंज क्या हो रहा है ये हम देखना चाह रहे हैं। चीनी के मात्रा में हम जो चेंज ला रहे हैं, यानी कि पहले हम 1 चम्मच डाल दिए हैं मान लीजिए, अब यहां से कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? 1 चम्मच चीनी पहले से था, अब उसमें हम 1 दाना चीनी डाल दिए, तो वो 1 दाना बढ़ गया ना, वही है ये। तो मिठास क्या बढ़ा? अरे बस, यानी कि ये चीनी की जो चेंज आएगी वो क्या लेना है? बहुत ही छोटा, और उसके कारण मिठास में क्या चेंज आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। अरे बस, अब इसी को टेक्निकली कैसे पढ़ते हैं हम लोग? dy बाई dx, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। कहना गलत होगा, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन x। dy बाई dx को क्या पढ़िएगा? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। लेकिन इसको क्या पढ़ सकते हैं आप? केवल चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। और यही चेंज इन x को अगर हम लगभग मान लें कि बहुत छोटा है चेंज, तो इसको क्या बोल सकते हैं? dy बाई dx। आरी बात सुनिए, तो अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड वे में लिखें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे? dy बाई dx। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये छोटा सा चेंज के कारण y में चेंज क्यों देखने का आपका मन कर रहा है? तो हमारे फिजिक्स में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि पलक झपकते पता चला कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिससे बहुत सारे न्यूक्लियस बनते रहते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, अब छोटे से टाइम में कोई बड़ी घटना हो रही है, तो उस छोटे से टाइम में भी घटना कितनी बड़ी हुई इसको तो समझना पड़ेगा ना। आपका मोबाइल को बेंच से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड से भी थोड़ा कम। या फिर आपके मोबाइल को हमको पटकने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड से भी कम। इसमें कितनी बड़ी घटना हो जाएगी? अगर आपका एप्पल का मोबाइल है तो 1.5 लाख का मोबाइल टूट गया। हरी बात सुनिए, इसी तरह से हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के, ये क्या होते हैं ना, अपना बच्चा जन्म देते रहते हैं, और ये ऐसा बच्चा होता है कि आपके शरीर में प्रवेश कर जाए अगर, तो आपको कैंसर वंसर हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा ना भाई कि बहुत छोटे से छोटे टाइम में, या कोई भी चीज छोटा सा चेंज के कारण किसी चीज में बहुत भयानक चेंज आ रहा है, तो उसको भी तो आप समझना पड़ेगा ना। ये तो गुल्ली डंडा और माने कि मोबाइल देखने जैसा चीज नहीं ना है। गुल्ली डंडा जानते हैं, हम लोग खेलते थे बचपन में, ऐसे लकड़ी को मारते थे जोर से, ठीक है, एक छोटा लकड़ी रहेगा। आप लोग नहीं जानते हैं ना गुल्ली डंडा? मैंने क्या जनरेशन गैप है, वो भी एक समय था। अब तो मोबाइल से आप लोगों को फुर्सत नहीं है, ना ही मेरा बच्चा को, ना ही आप लोगों को। गुल्ली डंडा क्या होता था कि एक ऐसा ही रहेगा, इधर पतला किया रहेगा, इधर पतला किया रहेगा। तो इसको प्लेन सरफेस पर रखिएगा तो ये उठा हुआ है ज़मीन से थोड़ा, इस पर एक डंटा मारिएगा तो ये उछलेगा ना। इधर से एक डंटा मारेंगे इधर तो ये उछलेगा तो थोड़ा उछला, और फिर एक खींच के मारते थे हम लोग, उतना दूर गया। अब उसको जो डंटा है ना, जो डंटा है बड़ा वाला डंटा जिसे मारे थे, जहाँ से मारे थे और जहाँ के जाके वो गिरा है, उसको नापते थे ऐसे हम लोग। मान लीजिए 500 हुआ तो मेरा 500 पॉइंट बन गया। अब मारा कोई खींच के, कोई कैच ले लिया, यानी ऑपोजिट टीम, तो आप आउट हो गए। तो ये सब तो अब आप लोग भूल गए हैं। गुड्डी पतंग वतंग तो उड़ाना तो कुछ होता नहीं है,
पिट्टो खेले हैं? पिट्टो हैं, सोटा सोटी। तो ये सब खेल था जिसमें मानसिक ऊर्जा क्रिएट होता था। अब तो आप मोबाइल पर ही गेम खेल रहे हैं। एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं मैदान में, खेलते हैं सोटा सोटी। क्या मोजा से बनाते हैं बॉल, जैसे चोट भी नहीं लगे और चोट लगे भी, है कि नहीं। तो हम कहाँ थे, किस पॉइंट पर थे? हाँ, तो कम समय में कोई बड़ी घटना हो रही है। तो ये भी तो समझना पड़ेगा ना, और यही तो फिजिक्स है। कोई दिक्कत? इसीलिए इसका आविष्कार करना पड़ा कि भाई छोटी छोटी टाइम इंटरवल में क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसको हम लोग समझें। हमारी बात समझ। तो ये हमारा अब क्या पढ़ाएगा, ये कैसे दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ सकते हैं चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और क्या पढ़ सकते हैं, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और अब इसको टेक्निकली क्या पढ़ सकते हैं, न्यूटन साहब कैसे इसको पढ़ेंगे। न्यूटन साहब इसको पढ़े डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े ये, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि इसको आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, इस डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसको देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो इस डी का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ, अपने से बोलना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब हुआ ये आपका बटा x का मतलब, विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब इतना हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सारी बात समझ। अब ये टेक्निकल वर्ड हो गया है ना, अदरवाइज आप इसको सिंपल पढ़ सकते हैं, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, या फिर चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में अंतर है ना। डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स को मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप डी वाई बाई डी एक्स में डी एक्स को मेजर नहीं कर पाइएगा, वो बहुत ही छोटा है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब इसका ग्राफिकल मेथड क्या है समझने का, डी वाई बाई डी एक्स का ग्राफिकल अप्रोच क्या है समझने का, उसको देखिए। और डी वाई बाई डी एक्स जीरो भी हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स एवरेज भी हो सकता है, और डी वाई बाई डी एक्स बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है ना। y कुछ भी हो सकता है, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो y को अगर हम डिस्टेंस मान लें, क्या मान लें इसको, डिस्टेंस मान लें, और हम x को क्या मान लें, टाइम मान लें। अब कोई गाड़ी चलाएगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए ये एक बाबू साहब हैं, ये देखिए इनका ds बाई डी टी क्या होगा, डिस्टेंस को हम लोग अगर s से दिखाएं और टाइम को क्या चीज से दिखाएं, तो ds बाई डी टी इसका जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका s है ना वो बदल ही नहीं रहा है, टाइम तो बीत रहा है, टाइम क्या हो रहा है, हर वक्त बीत रहा है। ये टाइम t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया, ये टाइम t3 हो गया, लेकिन इसका जो s है वो वहीं का वहीं है, यानी रुका हुआ है। तो ds बाई डी टी का मतलब हुआ एक छोटे से मोमेंट में वो कितना s ट्रैवल किया, तो आंसर क्या है, कोई ट्रैवल नहीं किया, रेस्ट में है ये स्पीड इसका क्या हो गया, जीरो। ठीक है। अब इसको देखिए, ये भी एक ग्राफ है। यहां ये टाइम t1 में मान लीजिए कि यहां पर है ये, इसको चलिए हम लोग S1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, S1। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, S2। इस बार इतना टाइम में
T1 है ये हमारा, ये T2 है, ये हमारा T3 है। इतने टाइम में T2 माइनस T1 टाइम जो कि डेल्टा T है मान लीजिए, और ये क्या है लगभग 0 से थोड़ा सा बड़ा है मान लीजिए, उतना ही देर में ये इतना दूर गया ना। तो अब दूसरे केस में ds बाई dt क्या 0 होगा? ds बाई dt 0 नहीं होगा, यानी कि इस बार स्पीड कुछ ना कुछ, स्पीड हमारा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। अरे बात समझ, यानी कि ds बाई dt, यानी अगर s कांस्टेंट है, क्या सीखे आप? अगर हमारा s कांस्टेंट है, ds बाई dt 0 आया इफ s क्या है हमारा कांस्टेंट। यानी कि क्या आप फील किए, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे आपको हम दे दें d5 बाई dt, तो इसका आंसर क्या होगा 0। कोई भी कांस्टेंट है यानी कि वो बदल ही नहीं रहा है, और नहीं बदल रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी कि चेंज उसमें हो ही नहीं रहा है। वो 5 है, 5 ही बना हुआ है, चेंज हो ही नहीं रहा है तो टाइम के साथ, तो उसका चेंज तो ऊपर में कुछ हुआ नहीं, चेंज यानी कि क्या हुआ 0 हुआ, तो 0 बटे dt क्या होगा 0 ही ना होगा। जा रहा है दिमाग में? ठीक है, यानी कि हमारा डिफरेंशिएशन किसी चीज का 0 भी हो सकता है और 0, अरे बात सुन। तो फाइनली हम आपको बताना चाहेंगे कि ds बाई dt क्या क्या हो सकता है, ds बाई dt क्या क्या हो सकता है। यानी कि dy बाई dx हमारा 0 भी हो सकता है, dy बाई dx पॉजिटिव भी हो सकता है, और dy बाई dx हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे इसमें देखिए, ये हमारा x है और ये y है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये हमारा y है और ये हमारा x। यहां पर x के बढ़ने के साथ, x अगर बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x यदि बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे बात समझ। तो यहां पर जो डेल्टा y हुआ होगा वो क्या हुआ होगा y2 माइनस y1, ये हमारा y1 है और ये हमारा क्या है y2, तो y2 बड़ा है ना y1 से, ठीक है। ये हमारा x1 है और ये हमारा क्या है x2, तो डेल्टा x क्या हुआ होगा x2 माइनस x1। अरे बात समझ। ये डेल्टा y पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि y2 बड़ा है y1 से, तो y2 में से y1 घटेगा तो कुछ पॉजिटिव आएगा। x2 बड़ा है x1 से, तो x2 माइनस x1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x पॉजिटिव ही आएगा ना, क्या मानते हुए, लिमिट, कोई दिक्कत क्या? अब dy बाई dx नेगेटिव कैसे होगा वो देखिए। ये y है और ये x है, मान लीजिए ये ग्राफ है हमारे पास। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है x1 है, तो ये क्या है हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, तो ये है हमारा y2। चेंज क्या होगा, चेंज होगा डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। और इस बार बताइए तो y2 छोटा हो गया है ना, y2 आपका नीचे है, y1 क्या है ऊपर है। चेंज तो हमेशा क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो मेरा y2 है और इनिशियल क्या है y1। अब इस बार ये चीज क्या आएगा बताइए, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। डेल्टा x क्या आएगा बताइए, x2 माइनस x1, ये क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि x2 बड़ा है x1 से। तो इस बार लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू dy बाई dx लिखेंगे, और ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि y का वैल्यू x के अनुसार घट रहा है। कोई दिक्कत? और ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि हम बहुत ही छोटे से चेंज x के कारण y में चेंज देख रहे हैं और कुछ नहीं। और इतने बड़े चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? जा रहा है दिमाग में? अब इसको साइंटिस्ट लोग कैसे जोड़ दिया मालूम है, एंगल से, tan ऑफ एंगल से, यानी कि tan थीटा से। ये 0 होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा,
ये सिंपल एंगल देखिए और पता चल जाएगा। किसका एंगल देखिए? टैन थीटा देखिए, और कैसे देखना है वो समझाने जा रहे हैं। माने ये पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, ये तुरंत आपको पता चल जाएगा किसी भी ग्राफ के लिए, केवल क्या देख के? एंगल देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल का क्या रिश्ता है टैन के साथ वो बताते हैं, और उसके पहले भी आप लोग को ये बताना होगा। हम पहले एंगल का रिश्ता बताते हैं टैन के साथ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे, सारा यूट्यूब में डाल देंगे, तब लिखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग देर से ज्वाइन किए हैं, तो फटाफट हम लोग को क्या करना है कि चीज़ों को कवर करना है और बैच में आना है। ओके, तो ये इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लेंगे कम समय में, और आप लोग दोबारा लिख के पढ़िएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। टेंजेंट होता है ए लाइन विच टचेज सिंगल पॉइंट ऑफ कर्व। मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक कर्व है, ये एक क्या है? कर्व है। एक लाइन ऐसा जो किसी कर्व के किसी एक पॉइंट को छू के निकल जाए, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट जितना एंगल बनाता है, इसी को बोलते हैं टेंजेंट थीटा। क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा। अब इतना बड़ा ना लिख के साइंटिस्ट लोग बोला कि भाई टैन थीटा लिखो चुपचाप। इसको मन में कैसे पढ़िएगा? टेंजेंट का एंगल। हरी बात सुनिए, इसको क्या पढ़िएगा? टेंजेंट का एंगल यानी कि टैन थीटा। इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये लोग कैसे किया वो बात की चीज़ है। ये लोग बोला कि अगर थीटा इधर है, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं और यहाँ पर टैन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो टैन थीटा आएगा 0। अगर 30 डिग्री है तो आएगा 1/√3। 45 डिग्री है तो आएगा 1। 60 डिग्री है तो √3। 90 डिग्री है तो आएगा इन्फिनिटी। कितना आएगा? इन्फिनिटी, अनंत, या फिर नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को चूंकि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनडिफाइंड। ये लोग क्या देखा कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक में क्या देखता है ये लोग? इसको ही टैन थीटा लिख सकते हैं। ये लोग क्या देखा कि अगर 0 से 90 डिग्री का वैल्यू है तो टैन थीटा का ये सब वैल्यू आएगा, और ये सब क्या है? पॉजिटिव है। क्या है सर? पॉजिटिव। 90 के बाद जैसे ही ये लोग आगे बढ़ा, थोड़ा सा भी 90 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा, तो देखा कि नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। कैसे कैसे वैल्यू है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। इसको हटा सकते हैं? अच्छा, वो तो नेक्स्ट पेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, हाँ, यहाँ थीटा है और यहाँ पर क्या है? टैन थीटा है। ओके, इधर। ओके, 0 है तो 0 डिग्री है तो 0, 30 डिग्री है तो 1/√3, 45 डिग्री है तो 1, 60 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। फिर 90 से जैसे ही ज़्यादा हुआ, यानी 90 से ज़्यादा हम लोग अगर इसमें जोड़ दें 30 डिग्री तो 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होगा? 180 - 60 -√3। फिर ये लोग देखा 135 डिग्री, कितना देखा? -1। फिर कितना देखा? 150 डिग्री, -1/√3। और फिर देखा ये लोग 180 डिग्री, तो हो गया 0। कोई दिक्कत है? सिंपल जानिए, अगर नोट थीटा अगर एक्यूट है, क्या है? देन टैन थीटा क्या आया? पॉजिटिव।
थीटा अगर ऑब्ट्यूस है देन tan थीटा क्या आया, नेगेटिव। याद रहेगा? यानी 90 से जहां ज्यादा हुआ यहां पर थीटा क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक है ना। यहां पर थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है। अरे बस 0 से ज़्यादा या 0 से ज़्यादा या 0 से लेकर 90 डिग्री तक पॉजिटिव हुआ, और 90 से जैसे ही ज़्यादा हुआ और 180 से कम तो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। किसका वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। इतना दिमाग में गया? अब आइए कैसे dy बाई डी एक्स tan थीटा होता है, हाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये कैसे हुआ वो देखते हैं। और tan थीटा का मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट ऑफ थीटा dy बाई डी एक्स कैसे हुआ वो देखिए। और dy बाई डी एक्स का मतलब समझते रहिएगा, x में बहुत ही छोटा सा चेंज करने पर y में क्या चेंज आया उसको हम लोग सिंपल समझ सकते हैं, क्या, tan थीटा। कैसे देखते हैं, अच्छे से इसको समझिएगा। अभी ही आपका रियल में पढ़ाई शुरू हुआ है। अब जो पढ़ा रहे हैं ना ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है, ये क्या है हमारे पास, एक कर्व। ठीक है ना। यहां पर ये हमारे पास कॉर्ड है, ये क्या है हमारा, कॉर्ड है। इस कॉर्ड को जब पीछे ले आए हम तो हम क्या देखते हैं कि ये कितना एंगल बनाता है, थीटा। ये एंगल कितना बनाता है, थीटा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस कर्व का मतलब क्या है, आप समझते हैं इस कर्व का मतलब क्या है? इसका x के बदलने पर y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, यही ये कर्व बताता है। हो सकता है कि ये वाला कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा। समझिएगा ध्यान से, माने कि x का वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 4। x का वैल्यू यदि हम 2 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4। x का वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 9। यानी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको समझाते हैं फिर से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका अगर ग्राफ देखिएगा तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये y हुआ और ये क्या हुआ, x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x और y का एक रिश्ता है, क्या है, जो कहता है कि मैं इस रिश्ते में बंधा हुआ हूं कि तुम अगर x डालोगे तो मैं 4 बन जाऊंगा। x का वैल्यू यदि 2 डालोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। डालिए x का वैल्यू 2। x का वैल्यू अगर तुम 3 डालोगे तो मैं बन जाऊंगा 9। x का वैल्यू यदि तुम -2 डालोगे, x का वैल्यू -2 डालिए, कितना आएगा, 4 ही आएगा। x का वैल्यू आप -3 डालिए, y का वैल्यू कितना आएगा। ये एक रिश्ता है। जैसे हम लोग भी बाय डिफ़ॉल्ट किसी रिश्ते में है ना, ह्यूमैनिटी वाला रिश्ता। आपको देखेंगे कि भाई आप परेशान हैं, आपका स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जाके स्टार्ट कर देंगे। हम लोग, हर लोग क्या हैं, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। वो एक रिश्ता तो तय है, वो है ह्यूमैनिटी वाला रिश्ता। फिर स्पेशल रिश्ता भी है। माँ के पेट से जन्म लिए तो माँ हो गई, किसी लड़की से शादी कर लिए तो वो पत्नी हो गई, किसी से राखी बंधवा लिए तो वो बहन हो गई। तो ये एक स्पेशल रिश्ता हो गया। अरे बात सुनिए, उसी तरह से यहां पर रिश्ता है x और y के बीच में। x अगर तुम 2 डालोगे तो y कहता है मैं 4 बन जाऊंगा, x का वैल्यू 3 डालोगे तो y कहता है मैं 9 बन जाऊंगा। ये एक रिश्ता है। उस रिश्ता को यहां दिखाया जा रहा है कि ऐसा रिश्ता, अगर ये रिश्ता है तो इसका शेप ऐसा ही बनेगा, ताकि ट्रू होते रहे हमेशा। ताकि क्या होते रहे, ट्रू होते रहे। भाई 3 है तो 9 यहां दिखना चाहिए। हरी बात समझ में हैं आप लोग मेरे साथ। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व।
दुनिया का कोई भी शेप है, दुनिया का कोई भी शेप है, उसको हम एक नाम कह सकते हैं कर्व। मुंह उठा के आप ये बना दीजिए, ये आप कहिएगा कि ये आप कहिएगा कि किसी इंसान का चेहरा है। हम इसको कह सकते हैं कि नहीं, ये इंसान का चेहरा नहीं है, ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। हम इसको कर्व बोलेंगे। हम ये जो कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये जो एक डॉट दिए हैं ये भी एक कर्व है। इसको क्या, ये भी क्या है, ये भी एक कर्व है। इस दुनिया का कोई भी रूपरेखा कर्व है। इस दुनिया का हर इंसान ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग का कुछ नाम होता है ना। तो ये गोल है, ये क्या है, एकदम गोल है, तो इसका एक स्पेशल नाम क्या हो गया, सर्कल। अरे बात सुन, ये अंडा जैसा है तो इसको बोल दिया गया इलिप्स। क्या बोल दिया गया, इलिप्स। ये यू जैसा है तो इसको बोल दिया गया पाराबोला। क्या बोल दिया गया, पाराबोला। सब आ रहा है ना। चलिए देखिए, सब कर्व है लेकिन सबका कुछ स्पेशल नाम है। जैसा इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन सबका नाम है ना, किसी का नाम में राम है, श्याम है, मोहन है। उसी तरह से ये सभी कर्व हैं लेकिन इन सभी कर्व का कुछ स्पेशल नाम है शेप के अनुसार। ये अंडा जैसा है तो इसको इलिप्स बोल दिया। क्या बोल दिया, इलिप्स बोल दिया। ये एकदम गोल है तो इसको क्या बोल दिया, सर्कल बोल दिया। ये भी एक सर्कल है जो जिसका रेडियस कुछ नहीं है तो इसको पॉइंट सर्कल बोला। क्या बोला, क्या बोला, इसको पॉइंट सर्कल। एक सर्कल ऐसा जिसका रेडियस ही नहीं है। अरे बात समझ में। इसको देखा कि ये यू जैसा है तो इसको बोल दिया पाराबोला। ये भी आंख जो बनना है आपका बड़ा सा, ये भी क्या है, सर्कल है। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत। अब हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो इसका माथा का एक पॉइंट को छू के जा रहा है, इसका सिर का एक पॉइंट को छू के जा रहा है। तो हम नहीं बोलेंगे कि ये डिजाइन, हम तो बोलेंगे टेंजेंट है। क्या बोलेंगे, अरे भाई हम फिजिक्स और मैथ्स जानते हैं तो हम उसके लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या दिक्कत है। हम अपना दोस्त को बोलेंगे टेंजेंट को ड्रॉ करो तो माथा पर उसका, इसका मतलब है कि एक लाइन खींचना है उसका सिर को छूते हुए, है ना। तो ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होता है, कोई भी दुनिया का कर्व है, कोई भी दुनिया का कर्व है, उसको किसी एक पॉइंट को छू कर निकल जाए उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और दो पॉइंट को छू दे तो कॉर्ड। तो क्या बोलेंगे, कॉर्ड। कोई दिक्कत क्या। आइए, तो मान लीजिए कि एक कोई रिश्ता में बंधा हुआ है कोई एक्स और वाई, और उसका शेप ऐसा बनता है। इसका शेप कैसा बनता है, ऐसा। कोई दिक्कत क्या। अब यहां पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ किए। ये y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं fx। y इक्वल टू fx का मतलब समझ रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा मतलब है। y इक्वल टू fx लिखने का मतलब है, इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं, तो फंक्शन ऑफ x, x का स्क्वायर हो गया। कोई इस fx को ये मान सकता है, कोई ये भी मान सकता है एक्स क्यू, कोई ये भी मान सकता है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, जो मुंह उठा कर लिख दीजिए, साइन एक्स, कुछ भी मान सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स दिखना मांगता है, एक्स दिखना मांगता है। मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स है, वो एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है कि उसका शेप ऐसा होता है, और ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। ये इस पॉइंट को A पर छूता है और इस पॉइंट को B पर। इसको पीछे यदि लाएंगे, इसको यदि पीछे लाएंगे तो ये एंगल कितना बनाया, थीटा। तो अभी कॉर्ड एंगल बना रहा है, अभी कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अरे बात सुनिए, यहां पर x1 है तो यहां पर कितना आता है, y1। यहां पर हमारा x2 है तो यहां पर कितना आता है, y2।
आता है। अच्छा बच्चे लोग, अगर ये थीटा है तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखिएगा ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये ए है, ये बी है, और ये वाला पॉइंट अगर सी है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये इसके बराबर होगा ना, y2 माइनस y1, और ये कितना होगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू अगर लगा दें ए बी सी ट्रायंगल में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि y2 माइनस y1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x आ गया। अरे बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो, कम से कम डेल्टा y बाई डेल्टा x tan थीटा तो दिख गया। अब क्या करना है, यही कॉर्ड को अगर टेंजेंट बना दें तो ये a और b एक ही पर एक आ जाएगा। ये a और b को अगर हम क्लोज लाते जाएं, जैसे a और b यहाँ है तो यहाँ आ गया, तो ये कॉर्ड छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। एक समय आएगा कि a और b एक पर एक आ जाएगा, तो उसी समय ये वाला लाइन जो इतना बड़ा था अब वो टेंजेंट के जैसा दिखेगा, छोटा सा, और इसी टेंजेंट को ना जो छोटा सा यहाँ पर दिखता है उसी को आगे और पीछे बढ़ा देते हैं हम लोग। हालांकि टेंजेंट क्या है, उसी कर्व पर एक छोटा सा जो लाइन है उसी को टेंजेंट कहते हैं, लेकिन उतना छोटा सा दिखा पाएंगे बार बार नहीं ना, तो थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो इसी कॉर्ड से क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखिएगा तो आपको कॉर्ड ही समझना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो बड़ा है, डेल्टा एक्स तो, लेकिन डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दें, बहुत ही छोटा कर दें, डेल्टा एक्स को क्या कर दें, बहुत ही छोटा कर दें, तो ये x1 और x2 बहुत क्लोज आ जाएगा, तभी ना छोटा होगा x2 माइनस x1। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी तो छोटा होते जाएगा, है कि नहीं। माने ट्रायंगल कैसे होते जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से होते जाएगा। अभी ये ट्रायंगल बना, है कि नहीं, फिर ये a और b थोड़ा देर के बाद और नजदीक आ जाएगा, तो अब ये ट्रायंगल बनने लगेगा। इसी तरह एक समय आएगा कि ये कॉर्ड लगेगा कि इसको छू के जा रहा है, उस समय डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एट दैट टाइम कॉर्ड बिहेव्स लाइक टेंजेंट। यानी कि बच्चे लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कॉर्ड के लिए ट्रू है, और ये tan थीटा लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स tan थीटा तो आ सकता है, लेकिन इसी को dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। कब जब डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, तब ये इतना बड़ा कॉर्ड जो है एकदम लगेगा कि छोटा सा कोई लाइन है उसी कर्व पर। अरे बात सुनिए, और यही छोटा सा जो लाइन कर्व पर आपको मिलता है ना, इसको आगे और पीछे कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर एंगल दिखा देते हैं, और अब हो जाता है ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू tan थीटा। फिर इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, इतना बड़ा चीज को क्या लिखते हैं, इतना बड़ा चीज को क्या लिखते हैं बताइए, इतने बड़े चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या। यानी कि क्या देखें हम लोग यहां पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू tan थीटा, लेकिन अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy। तो साबित हो गया ना कि dy बाई dx जो होता है वो tan थीटा होता है, और ये tan थीटा का फुल फॉर्म क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या कोई दिक्कत है। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा कहना उचित है क्या, नहीं, कॉर्ड ऑफ थीटा, क्या बोलना चाहिए, कॉर्ड ऑफ थीटा। इसीलिए इसको यहां पर स्टॉप नहीं करते हैं हम लोग। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को
किसी कर्व को छू कर जाती हूं, ठीक है, और जो बनाती है एंगल किससे, एक्स एक्सिस से, इसका tan थीटा किसके बराबर होगा, dy बाई डी एक्स के बराबर। गया दिमाग में? छोटे से चेंज इन x के कारण y में क्या चेंज आया, क्या बताता है, tan थीटा। अगर आप लोग फील कर गए हैं तो अभी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखिएगा, अगर आप फील कर गए हैं ना तो जवाब दे दीजिएगा। और इसका ना फिजिक्स में बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कर्व, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए तो कहां पर ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पर y चेंज नहीं कर रहा है, भले ही x थोड़ा सा चेंज कर रहा है। हम आपको 4-5 पॉइंट देते हैं, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H, I। ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। अगर आप फील किए हैं ना dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। यहां एक क्वेश्चन पहले आसान सा पूछते हैं। यहां पर थीटा 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री है। dy बाई डी एक्स कितना होगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना आएगा, √3, ठीक है। थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर ये y है मान लीजिए, और y को अगर हम मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, y क्या है हमारा, और ये t है, टाइम है, तो आपको एक तरह से ये क्या निकला, स्पीड निकला। y का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और x का मतलब क्या है, यहां पर ले रहे हैं टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू स्पीड। यहां पर बस स्पीड का मतलब ये हो गया है कि बहुत ही छोटे से चेंज इन टाइम में स्पीड देख रहे हैं। तो यहां पर स्पीड कितना है आपका आया, √3, यानी कि आप बोल सकते हैं √3 मीटर पर सेकेंड। अरे बस कोई दिक्कत है क्या? यानी कि इस ग्राफ से हमको ये समझ में आता है कि अगर ये वाला पॉइंट अगर हमको दिखाता है यहां 2 सेकेंड, कितना दिखाता है, ये 60 डिग्री है, यहां पर 2 सेकेंड है, यानी कि 2 सेकेंड पर इसका स्पीड कितना हुआ होगा, √3 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये आपको जैसे ही 2 सेकेंड हुआ होगा, वो गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई होगी, ठीक है। अच्छा सा फीलिंग नहीं आ रहा है क्या, फीलिंग नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर हम आपसे यहां पूछें कि चलिए y हमारा डिस्टेंस है और x हमारा क्या है, टाइम है, तो इस ग्राफ में वो कौन सा जगह है, कौन सा वो पॉइंट है जहां पर गाड़ी एक मोमेंट के लिए रुक गई है? डी, वेरी गुड, आंसर सही है। डी वो पॉइंट है जहां पर गाड़ी एक मोमेंट के लिए क्या हुई है, रुक गई है। साबित करिए अब इसको। देखिए साबित कैसे करिएगा, पहले एकदम बचकानी तरीके से साबित करिए। एक छोटा सा टाइम इंटरवल लीजिए, ये t1 हुआ और ये t2, ये छोटा सा लाइन मिला, यहां भी s1 ही है और फिर t2 टाइम पर भी s1 ही है। यानी कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में टॉप पॉइंट पर s1 और s2 बराबर है, यानी कि चेंज नहीं हुआ। इसी को कहता है साइंटिस्ट लोग कि इतना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप एगो टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? जिस पॉइंट पर तुमको बोला गया है स्पीड निकालने के लिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट को देखो कितना एंगल बनाया, एक्स एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। ये इससे कितना एंगल बना रहा है, कुछ नहीं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा कितना है इस पॉइंट के लिए, 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0। y तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस, और x तुम्हारा क्या है, टाइम।
यानी कि ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो दे रहा है, यानी कि स्पीड क्या है डी पॉइंट पर स्पीड कितना है तुम्हारा 0। और ये कितना देर के लिए 0 रहा है? कुछ सेकंड, इतना कम समय के लिए ना कि आपको फील ही नहीं हुआ होगा कि रुका भी है। जैसे देखिए ना, हम ही आपको दिखाते हैं यहाँ पर, सुनिए ना, देखिए यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। आपको कभी नहीं लगेगा ना कि सर आपका हाथ रेस्ट में आया था, लेकिन रेस्ट में हुआ है। देखिए क्या लग रहा है, कभी रेस्ट में हुआ है? अब थोड़ा सोचो, अगर ये यहाँ से यहाँ गया है तो साला ये यहाँ रुका नहीं होगा तो बिना रुकले पीछे आ जाएगा कोई चीज। बहुत छोटे वही तो तुमको, अरे यार तुम फील करो, तुमको तो लग रहा है कि मोशन में ही है। अरे तुमको तो लग रहा है मोशन में है, अरे तुमको लग रहा है सर एक बार भी नहीं रुका है। अरे घंटा, इस दुनिया का कोई चीज आगे गया और फिर पीछे आया, यानी कि जहां पर एक्सट्रीम पर गया है वहां पर रुका होगा तब ना पीछे आया होगा मेरे भाई, हैं कि अपने मन पीछे आ जाएगा कोई। यही पढ़ा रहे हैं, यही है डिफरेंशिएशन। अब देखो इतना कम समय में ये चीज घटना हुआ कि तुमको समझ तक नहीं आया, लेकिन कौन समझा देगा? ये फिजिक्स समझा देगा कि उस मोमेंट पर वो रेस्ट में था कि मोशन में था कि कितना स्पीड था कि क्या था, सब समझा देगा। कौन? ये मैथ्स का अप्रोच। गया दिमाग में? मोमेंट का फीलिंग आया? लग रहा है मोशन में है? अरे भाई तो मोशन में अगर है तो इधर गया तो अपने मन पीछे आ जाएगा, रुका होगा ना कितना देर के लिए? कैन नॉट इमेजिन, कैन नॉट कैलकुलेट करके दिखाओ ना, जहां रुक रहा है बताओ कितना देर के लिए रुका। लग रहा है रुक भी नहीं किया। यही पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। वीडियो वायरल होगा मेरा, माँ का समय से कोई समझाया होगा तो उसका वीडियो देखने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि सीखना है हर वक्त, ये एटीट्यूड है। वीडियो वायरल होगा मेरा, हम बोलेंगे नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए, ये करिए। अच्छा लग रहा है तो अपने स्टूडेंट से बोलेंगे। यही पढ़ाई है डिफरेंशिएशन। बहुत ही छोटे से चेंज के कारण क्या घटना हो रही है, बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटे से टाइम के लिए हम यहां रोक रहे हैं। घटना क्या है? लग रहा है सर हमेशा मोशन में है। कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही, इतना नोट करिए। यानी कि यहां पर यह रेस्ट में रहा होगा, यहां पर भी क्या आ रहा होगा, यहां पर भी एक मोमेंट के लिए क्या रहा होगा, रेस्ट। कोई दिक्कत? और इसमें कहानी है, बताएंगे। ये चीज अगर जैसे ही पूरा होगा ना, आप लोग क्लास में बैठ पाइएगा। अभी क्लास में नहीं बैठ पाइएगा आप लोग, ठीक है? अगला ट्यूसडे से आप लोग क्लास में बैठिएगा। अभी आप लोग को जाना नहीं है, यहीं पर बैठ के लिखना है ये सारा चीज़ को। नहीं तो थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाते समय और पढ़ते समय मजाक नहीं एकदम। फिर उसके बाद चलिए बाहर सब चीज़ खेलेंगे, सोटा सोटी, लूडो, फिल्म भी देखते हैं बच्चों के साथ, समझे? चलिए।